श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 10 भगवान की माया और सृष्टि संचालन। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। हर हर गीता, हर घर गीता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ईश्वर अर्जुन संवाद में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम अध्याय 9 के श्लोक 10 का अर्थ समझेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि किस प्रकार उनकी प्रेरणा से संचालित होती है। रीकैप, पिछले श्लोक की पुनरावृत्ति। पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान किसी भी कर्म से बंधे नहीं होते। वे उदासीन रहकर भी समस्त सृष्टि को चलाते हैं। आज हम जानेंगे कि यह संसार भगवान की माया से कैसे संचालित होता है। आज का श्लोक अध्याय 9 श्लोक 10 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विप्रवर्तते। अर्थ, हे अर्जुन, मेरी देखरेख में प्रकृति यह समस्त चराचर सृष्टि उत्पन्न करती है। इसी कारण यह सारा जगत परिवर्तित होता रहता है। विस्तृत व्याख्या। एक भगवान की माया और सृष्टि का संचालन भगवान स्वयं कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनकी प्रेरणा से प्रकृति संपूर्ण सृष्टि की रचना और संचालन करती है। 2 गीता का यह ज्ञान हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। कर्म करते रहें लेकिन फल की चिंता न करें। अपने जीवन को सकारात्मकता और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। समस्याओं का समाधान ईश्वर की भक्ति और गीता के ज्ञान से प्राप्त करें। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवान के सकाश से प्रकृति द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति। श्लोक 10 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्तते। उच्चारण की विधि। मया अध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विप्रवर्तते। 10 शब्दार्थ। कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, मया अर्थात मुझ, अध्यक्षेण अर्थात अधिष्ठाता के सकाश से, प्रकृतिः अर्थात प्रकृति, सचराचरम अर्थात चराचर सहित सर्वजगत को, सूयते अर्थात रचती है, और अनेन अर्थात इस, हेतुना अर्थात हेतु से ही, जगत अर्थात यह संसार चक्र, विप्रवर्तते अर्थात घूम रहा है। अर्थ, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। 10 व्याख्या में अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम, मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना, आदि आदि कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की ही होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और सहार,
स्वर्गादि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है वह सबका सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से ही। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतुनानेन जगद विपरिवर्तते। वह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है, अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। गीता 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं, पर जब वे अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीरों को उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। यह स्वयं भी जन्मता मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है, अर्थात नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है वह सब प्रकृति से ही होती है, प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है। परंतु उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती हैं। उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, अर्थात कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी वर्ण आश्रम में है, आदि तरह तरह का परिवर्तन होता है। परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, पर परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचन मात्र भी परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात तादात्म्य, ममता और कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, जो कि स्वतः सिद्ध है, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। परिशिष्ट भाव भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है, अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की परवशता के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है, अर्थात उनकी कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती, प्रत्युत वे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र हैं, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है।
तत्व से भगवान, शक्तिमान और प्रकृति, शक्ति एक होते हुए भी मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, न कर्मों की। अगर भगवान और उनकी प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है, क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणत नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति परिणत होती है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें, जो कि वास्तव में एक हैं, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया है और यहाँ 9वें अध्याय के आरंभ में उनके कार्यों, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वर्णन किया है, जो भगवान की लीला है। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में परापरा का वर्णन मुख्य है और यहाँ परापरा के मालिक, परमात्मा का वर्णन मुख्य है। इस अध्याय में भगवान की लीला, प्रभाव, ऐश्वर्य का विशद वर्णन है, जिससे साधक का भगवान में प्रेम हो जाए, वह मुक्ति में अटके नहीं। संबंध जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। कल हम अध्याय 9 श्लोक 11 पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान यह बताएंगे कि कैसे अज्ञानी लोग उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करते हैं। हर हर गीता, हर घर गीता। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अपने अनुभव कमेंट में साझा करें कि आपको गीता से किस समस्या का समाधान मिला। पॉडकास्ट सुनें और गीता ज्ञान से जुड़े रहें। YouTube म्यूजिक, कुकू FM और Amazon प्राइम पर भी उपलब्ध। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नए एपिसोड शॉर्ट्स सुबह के 9:30 बजे और विस्तृत वीडियो सुबह के 10 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।